हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने जाएंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और अगली वीडियो में जितने छूट जाएंगे उससे आगे कवर करेंगे। तो ये वीडियो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी कंपलसरी। जैसे हो गया हमारे पास एसएससी के एग्जामिनेशंस हो गए, जैसे एसएससी सीएचएसएल हो गया, एमटीएस जीडी सीजीएल हो गया, और जिन एग्जामिनेशंस को यूपीएससी कंडक्ट कराती हैं, जैसे हो गए हमारे एनडीए के हो गए, सीडीएस के हो गए, और अन्य जैसे रेलवेज के एग्जामिनेशन हो गए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो वैसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए भारतीय संविधान के बारे में। तो संविधान से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, इस वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। तो वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, भा, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई है? भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है साइमन कमीशन का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना। तो किसके द्वारा भारतीय संविधान के द्वारा की गठन किया गया है? किसके किसके द्वारा भारतीय संविधान गठित हुआ है? तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। तो भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना द्वारा गठित की गई है। संविधान सभा की बात हो रही है यहाँ पे, भारतीय संविधान सभा की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन नंबर बी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी है 26 नवंबर 1946 को। तो कब जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी? तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रसाद। तो क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है हमारे, वो संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो बाद में स्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है आपका, इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। तो कौन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? तो मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। तो बाद में जो इनको हटा करके स्थायी अध्यक्ष हमारे जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी पिछली क्वेश्चन में दी थी। तो ये हमारे को क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी है जेपी कृपलानी। तो कौन जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन नंबर सी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान में जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में? ठीक है, संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, संविधान सभा ने अंतिम क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1949। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है। इस ऑप्शन में यहाँ पे 26 जनवरी की जगह पे यहाँ पे नवंबर होना चाहिए था। ठीक है, तो आपका एक ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी है 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1949 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसमें यहाँ पे नवंबर होना था। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 26 नवंबर होना था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है?
आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। हाँ हाँ, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ ये है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है। तो जैसे एक वंशानुगत शासक क्या होता है, शासन क्या होता है? जैसे एक राजा हो गया, तो जब वो राजा मर गया तो उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, तो इसको हम कहते हैं वंशानुगत शासक। तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसमें जो है चुनाव होते हैं। ठीक है। संविधान सभा, क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो जो संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से जो संविधान पारित किया गया था, उसमें कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1995 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। क्या है? 1995 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी है 375 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। 375 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी है 144 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। 144 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। तो कितनी अनुसूचियां और अनुच्छेद थे? तो आपका सही आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है। तो अंतिम रूप से जो संविधान पारित हुआ था, संविधान सभा द्वारा जो अंतिम रूप से संविधान पारित हुआ था, उसमें कुल जो है 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो आपके ऑप्शन है मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। तो किसको जो है संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको जो है संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। इसको हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। मूल संवैधानिक उपचारों का एक अधिकार है। ठीक है। उसको हम संविधान की आत्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, संविधान सभा की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? संविधान सभा की ऐसी कौन सी विशेषता है जो हमने इंग्लैंड से ली गई है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी है मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर सी है मूल कर्तव्य। तो कौन सी विशेषता जो है इंग्लैंड से ली गई है संविधान सभा में? ठीक है। भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी चीज़ है, विशेषताएं जो इंग्लैंड से ली गई हैं? तो इसका सही आंसर है संसदीय प्रणाली। ठीक है। संसदीय प्रणाली को जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी है 10 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी है 12 अनुसूचियां। तो वर्तमान में जो है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर है वर्तमान में जो है हमारे भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है वो क्या बताती है, उसका संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है भाषाओं से। ऑप्शन नंबर बी है शपथ एवं प्रतिज्ञान से। ऑप्शन नंबर शपथ एवं प्रतिज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो संविधान सभा की तीसरी जो अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है हमारा शपथ एवं प्रतिज्ञान से। ठीक है। शपथ लेने से। ठीक है। उसका संबंध है किसका? संविधान सभा की तीसरी अनुसूची का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी है 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी है 10वीं अनुसूची में। तो कौन सी अनुसूची में जो भारत की भाषाओं का उल्लेख है, भारत की राजभाषाओं का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कहा गया है कि भारत में कितनी प्रकार की भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है। तो 8वीं अनुसूची भारत के राजभाषाओं के बारे में बताती हैं। तो ये था हमारा भारतीय संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इन एमसीक्यूज़ को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू अभी छूट गए हैं, तो वीडियो को छोटी वीडियो बनाने का हमारा मकसद होता है। तो जो क्वेश्चंस छूट गए हमारे उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो 2 वीडियोज़ बनेगी, जितने भी छूट गए हैं उनको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में।